ज़्यादातर लोग जो जॉब छोड़ने की सलाह देते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जॉब छोड़ना इज़ लाइक अ विक्ट्री। बट जॉब छोड़ने का एग्जैक्टली आपके साथ क्या होता है उसके लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता। वो अकेलापन, वो आइडेंटिटी क्राइसिस, वो प्रेशर टू प्रूव योर सेल्फ, वो पैसे का क्रंच, वो आवाज़ जो आपको बार बार पूछती है अब आगे क्या, वो शांति जो कुछ समय के बाद अशांति में बदल जाती है, और वो डर कि क्या मैंने सही किया। तो अगर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं या आपने अभी जस्ट अपनी जॉब छोड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो 5 ऐसे कड़वे सच जो आपको कोई नहीं बताता आफ्टर यू लीव योर जॉब। और मैं ये भी बताऊंगा कि उनसे निपटा कैसे जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ने के बाद आप चैन की सांस लोगे, आप रियल फ्रीडम अनुभव कर पाओगे। आप इमेजिन करते हो वो स्लो मॉर्निंग्स, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई काम का प्रेशर नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई बॉस की खिचपिट नहीं है, कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं है। अब आराम से काम करूंगा, बीच पर बैठ करके नारियल पानी पीते हुए अपने ड्रीम पर काम करूंगा। और कुछ समय तक ये आपको बहुत अच्छा भी लगता है, बट बहुत ही जल्द आपके साथ स्ट्रेंज चीज़ें होने लग जाती है। वो जो शांति जो आपको पहले इतनी अच्छी लगती थी वो अब काटने को दौड़ती है। कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा, नो मीटिंग्स, नो डेडलाइंस, नो टाइटल्स। अब आप वीपी नहीं हो, अब आप डायरेक्टर नहीं हो, अब आप मैनेजर नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। और आपके दिमाग में एक वियर्ड सा सवाल चलता रहता है कि यार अब मैं क्या हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं सारी बात एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव क्विट माई जॉब एंड आई हैव फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। यूट्यूब पर भी इसके बारे में बहुत कम वीडियोस बने हुए हैं जहाँ पर लोग अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आफ्टर लीविंग देयर जॉब। ऑफ कोर्स बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि हाँ हम बड़ा कुछ बनाएंगे, अपना ड्रीम बनाएंगे, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। बट देयर इज़ नथिंग टू प्रिपेयर यू फॉर व्हेन यू लीव योर जॉब एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो इसलिए इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 5 कड़वे सच जो आपको रियलाइज होते हैं व्हेन यू लीव योर जॉब। और शुरू करते हैं उस पहले सच से, दैट इज यू लूज योर आइडेंटिटी। कई सालों तक जब आप जॉब में थे, आप एक मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, वीपी थे, कंसल्टेंट थे, प्रोडक्ट मैनेजर थे, जो भी आपके जॉब टाइटल्स थे। बट वो जॉब टाइटल्स के साथ में आपका स्टेटस जुड़ा हुआ था। उस जॉब टाइटल से आपको आती थी सेंस ऑफ वर्थ। फिर चाहे आपको वो जॉब पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि आपको पता होता था एज अ वीपी अगर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो अगली कंपनी में भी एज अ वीपी ही जाऊँगा या उससे ऊपर की पोजीशन पे जाऊँगा। तो ये टाइटल्स जो थे वो आपकी पर्सनैलिटी का इनेट पार्ट बन चुके थे। और जैसे ही आप जॉब छोड़ते हैं वो लेबल तो चला जाता है। फिर आपके दिमाग में चलता है कि यार मैं उस लेबल के बिना भी उतना ही वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अब कोई तारीफ नहीं कर रहा है आपकी, कोई डांट नहीं रहा है आपको। आपका जो इतने सालों का स्ट्रक्चर था वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो ऐसे में करना क्या है इस नए चैप्टर में आपकी लाइफ में? जब आपने जॉब छोड़ दी है, यू हैव टू स्टार्ट रीबिल्डिंग योर आइडेंटिटी अगेन, अपनी वैल्यूज़ के आधार पे, वो काम जो आप करना चाहते हैं उसके आधार पे, ना कि वो पास्ट आइडेंटिटी जो आप कैरी कर रहे हैं उसके आधार पे। ये आपको बहुत अच्छा मौका मिला अपने आप को पहचानने का कि आप अंदर से क्या चाहते हो, क्या आपकी मन की इच्छा है। तो अपने आप से सवाल पूछो कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मेरे क्या एस्पिरेशंस हैं, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, और उसके आधार पे मैं क्या टाइटल अपना रख सकता हूँ। और उससे अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करो, ना कि अपने प्री एग्जिस्टिंग टाइटल्स से। ट्रूथ नंबर 2, यू आर योर ओन बॉस एंड योर वर्स्ट क्रिटिक। आपको फ्रीडम चाहिए थी, मिल गई। कोई मीटिंग नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई भी आपकी छाती पे नहीं खड़ा कोई काम को करवाने के लिए। पर अब हर घंटा ऐसा फील होता है कि यार मैं कुछ कर रहा होता इस समय, या मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा फील करते हो कि यार मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे मुझे, मैं 11 बजे इंस्टाग्राम पे रील्स क्यों चला रहा हूँ। और फिर जन्म होता है आपके नए मैनेजर का, क्योंकि आप बन जाते हो अपने नए माइक्रो मैनेजर। ये वही समय है जब गिल्ट जो है आपका नया बॉस बन जाता है और आपके पुराने बॉस को रिप्लेस कर दें। लेट मी टेल यू, गिल्ट इज़ अ वेरी बैड बॉस। वो आपके पुराने बॉस से बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्त। तो इस गिल्ट से निकलने के लिए क्या करा जाए? मोटिवेशन पे रिलाई करना बंद कर दो, अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाओ और डिसिप्लिन पे काम करो। अपने दिन का एक स्ट्रक्चर बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये काम करना है। एंड सेट दोज गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू दोज गोल्स। वो जो टाइम आपने ब्लॉक किया अपने लिए, उस टाइम में सिर्फ वही काम करो, क्योंकि डिसिप्लिन से ही आप इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकते हो और केओस से बचा सकते हो। ट्रूथ नंबर 3, यू मिस दैट स्ट्रक्चर मोर देन यू थॉट। जब आपकी 9 to 5 जॉब थी, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर था। आप राइट टाइम पर ऑफिस जाते थे, डेली मीटिंग्स होती थी, अपडेट मीटिंग्स होती थी, फिर दोपहर की मीटिंग्स होती। इवन इफ यू हेटेड दोज मीटिंग्स, बट देयर वाज अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। एक रूटीन बना हुआ था आपका, और सच्चाई ये है कि उस रूटीन की वजह से ही आप काम कर पाते थे। इस रूटीन की वजह से ही आप अपने बिजनेस गोल्स में आउटपुट दे पाते थे। और बिना रूटीन के आपकी लाइफ ऐसे हो गई है जैसे बिन डोरी की नाव, जो कि बहे जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। लेट उठते हो, सुबह बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है, जब तक काम करना स्टार्ट करते हो, फोकस प्रोडक्टिविटी के मोड में आते हो, तब तक शाम हो जाती है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं आ पा रही जो आप पहले निकाल लेते थे अपने अंदर से। तो करना क्या है? अगेन रूटीन बिल्ड करना है और अपने दिन में स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। एक अपना वर्जन बना लो अपने डे का,
9 to 1 जैसे आपने ब्लॉक कर दिया कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मैं अपने आप से डेली मीटिंग करूंगा, जिसमें मैं डिसाइड करूंगा कि आज मेरे क्या क्या काम है और पिछले दिन के कामों को रिव्यू करूंगा, जैसा आप कंपनी में करते हो डेली अपडेट मीटिंग्स। फिर 1 या 2 घंटे का डीप फोकस्ड वर्क सेशन अपने आप के लिए ब्लॉक कर लो एंड बी ट्रू टू दैट। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड एक्टिविटी करनी है आपको, सिर्फ वो काम करना है, वो एक काम करना है जिससे आपका बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। और इस रूटीन को अपना डिफॉल्ट रूटीन बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 से 1 के बीच में मैं टोटली पैक्ड हूँ, टोटली बिजी हूँ। अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉकिंग करना इस्तेमाल कर दो। एवरी स्मॉल लिटिल थिंग गोज इन योर कैलेंडर, और अपने कैलेंडर को पूरा भर दो विद मीटिंग्स, विद कैचअप्स, विद टास्क जो भी आपके हैं। और एक ऐसा रूटीन बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको लंबे समय तक, जो आपको एंकर कर सके, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स क्रिएटिविटी व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग बिगर। ट्रूथ नंबर 4, मनी फियर। जब आपने जॉब छोड़ी थी तो हो सकता है आपके पास 6 महीने का सॉलिड रनवे हो सकता है 12 महीने का सॉलिड रनवे हो, पर जैसे ही आपकी सैलरी आनी बंद हो जाती है, मतलब कि आप 1 महीना इनटू द फेज हो जब आपने जॉब छोड़ी और आपकी सैलरी आनी बंद हो जाती है, तब आपको एक बड़ा धक्का लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार खर्चा हो रहा है और कमाई हो नहीं रही है। फिर आप इस मोड में चले जाते हो कि यार मैं बिजनेस तो बिल्ड कर रहा हूँ, पर इस बिजनेस से मैं अपनी सैलरी के जितना बराबर कब कमा पाऊंगा। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो 1 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा, इतने कस्टमर्स लाने पड़ेंगे तब जाकर के मैं उतनी सैलरी के बराबर कमा पाऊंगा। हर एक एक्सपेंस जो आप करते हो वो आपको एक लॉस के जैसा नजर आने लगता है। आपका गिल्ट इतना ओवर पावर कर जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस आपको करने हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आपका बिजनेस चल सके अच्छे से स्मूथली, उसको करने में भी आप डिले कर देते हो। और जो कॉन्स्टेंट फियर में आप जीते हो कि पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया, इट ईट्स योर एनर्जी एवरी डे। तो इसके लिए करना क्या है? देखो, आपने ऑलरेडी रनवे तो बना लिया है, 6 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, जिसमें आपने पैसा सेव करके रखा है। बट उससे पहले एक और रनवे बनाओ जिसको बोलो सर्वाइवल रनवे। जैसे अगर आपके पास 6 महीने का रनवे है तो आप बोलो कि यार मैं 3 महीने सर्वाइवल रनवे पे काम करूंगा। इस 3 महीने में आई विल नॉट पैनिक। जैसे 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे मेरा पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सर्वाइवल रनवे बनाओ कि मैं कितने टाइम तक काम कर सकता हूँ विदाउट पैनिकिंग। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जॉब छोड़ने के साथ ही जल्दी से जल्दी लॉन्च करो अपने बिजनेस को या अपनी प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को, जल्दी से जल्दी, उसमें डिले मत करो। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गेट परफेक्ट, एज सून एज पॉसिबल लॉन्च समथिंग। और ये इसलिए नहीं कि आप उससे पैसा कमा सको, ये सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि आउटसाइड ऑफ योर पे चेक आपके अंदर पैसा कमाने की हिम्मत है। आपने जॉब छोड़ के कोई गलती नहीं करी है। आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या बिजनेस जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो उसके आधार पे पैसे कमा सकते हो, और उससे आपको इमेंस कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप इसको लंबे समय तक कैरी कर पाओगे। ट्रूथ नंबर 5, योर सर्कल डज नॉट अंडरस्टैंड यू एनीमोर। जब आप जॉब करते थे तो आपका सर्कल वो जॉब वाला था, वो एक कोलीग्स थे, यार दोस्त थे जो ऑफिस में रहते थे, एंड दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड यू परफेक्टली क्योंकि आप सेम बोट में बैठे हो। पर जैसे ही आप जॉब छोड़ देते हो आपके वर्क फ्रेंड्स सारे ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, सारे दूर चले जाते हैं आपसे, और घर के आसपास वाला जो सर्कल है वो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, तो आप क्या कर रहे हो? और आप सिर्फ एक ही जवाब दे पाते हो कि यार मैं कुछ नया बिल्ड कर रहा हूँ, और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, और फिर वो ऐसे देखते हैं गुड। ये जो नॉड है ना, ये बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छे लोगों का मनोबल तोड़ देती है, और सडनली आपको अकेलापन वापस से फील होने लगता है। कुछ समय तक तो आपके स्पाउस को, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ चलो जॉब छोड़ रहा है, अपना कुछ काम करेगा। बट जब थोड़ा टाइम बीत जाता है और वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते जिसकी आप चाह रखते थे, तब सबका रवैया चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई ये समझता नहीं है कि कुछ भी सब्सटैंशियल बिल्ड करने के लिए समय लगता है, पेशेंस लगता है। आपके पेरेंट्स आपसे फ़ोन पर बात करते हैं सपोर्ट देने के लिए नहीं, आउट ऑफ कंसर्न कि हाँ बेटा ठीक है, कुछ चाहिए हो तो बताओ, ये वो। हार्ट ब्रेकिंग ज़रूर होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। तो ऐसे में करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि अपना सर्कल चेंज करना है। अगर आपका सर्कल आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो उसको ऑनलाइन ढूंढो। कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे फोरम्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ जा कर के पता चलेगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ अपने एक आइडिया के ऊपर दांव पे लगा करके बैठे हुए और उसको बिल्ड करने में लगे हुए हैं। और मेरे को भी सबसे ज़्यादा एडवांटेज और सपोर्ट इसी चीज़ का मिला कि जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, मैंने वो सारी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करी। वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों को देख करके, उनकी स्टोरीज़ को सुन करके बहुत कॉन्फिडेंस मिला। देखो यार, अकेलापन तो खा जाएगा बिल्कुल, आपके मोमेंटम को किल कर देता है। मैन इज सोशल एनिमल, तो आपको चाहिए कोई ना कोई। जैसे ही आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे या ट्राइब ज्वाइन करोगे, इट विल फील लाइक एन ऑक्सीजन टू यू। ऐसा लगेगा कि वापस जीवन दान मिला है। ओके, अब क्या, अब तो जॉब छोड़ दी है, और अगर ये सारी बातें जो सारे सच मैंने आपको बताया, अगर आपको इससे फेमिलियरिटी मिल रही है तो घबराओ मत। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट रीएडजस्टिंग, यू आर जस्ट रीबिल्डिंग एंड यू आर बिटवीन द चैप्टर्स। क्योंकि ये कोई ब्रेकडाउन नहीं है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक रीसेट है आपकी लाइफ का। आगे आपको बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। इतने छोटे से रीसेट से आप घबराओ मत। आप जॉब छोड़ना चाहते थे, आपने जॉब छोड़ी, एंड नाउ यू गेट टू डिसाइड कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। यू हैव द पावर।
आपके बॉस के पास पावर नहीं है, आपकी जॉब के पास पावर नहीं है, बट यू हैव द पावर टू डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। और बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप 1, यू हैव टू फाइंड योर आइडेंटिटी एंड यू हैव टू एंकर इट इन योर वैल्यूज एंड योर एस्पिरेशंस, नॉट ऑन द टाइटल दैट यू है। अगर मैं मार्केटिंग में काम करता था और मुझे वो नहीं पसंद थी तो मैं आगे चल के मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ दोस्त। मैं किसी ऐसी चीज़ पर बिजनेस बिल्ड करूंगा जिसको मैं चाहता हूँ। तो अपने आप से पूछो, व्हाट आर माई एस्पिरेशंस, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर एंड व्हाट डू आई केयर अबाउट। स्टेप नंबर 2, यू नीड टू क्रिएट अ डेली स्ट्रक्चर जो आप रिपीट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू नीड टू बिल्ड दैट रूटीन फॉर योरसेल्फ। 9 से 1 का टाइम अपने लिए ब्लॉक कर दो, विच विल बी योर क्रिएटर आवर्स। इसमें 1 घंटा आप रिवीजन करोगे कि आपने पहले क्या किया, अब आगे क्या करना है, रिवाइज करोगे वो सारी चीज़ें जो आपको अपने बिजनेस में करने के लिए चाहिए। एंड 2 घंटे आप डीप फोकस्ड वर्क करोगे किसी एक टास्क के ऊपर दैट विल मूव योर नीडल। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ कोर्स और क्रिएटिंग अ यूट्यूब वीडियो और स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग, जो भी आपका डीप वर्क, जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उस पर 2 घंटा देना है आपको। एंड स्टेप नंबर 3, यू नीड टू मेक योर फर्स्ट रुपी ऑनलाइन और फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन, और कुछ भी 1 रुपये से शुरुआत करो। और ये ऐसा इसलिए नहीं कि आपको पैसे चाहिए, ऐसा इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि जॉब से बाहर भी आप पैसे कमा सकते हो, फिर चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, क्योंकि इससे मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल नॉट नीड एनीबडीज परमिशन टू सेल एनीथिंग और मेक मनी ऑनलाइन। जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादातर लोग अपनी जॉब क्विट करते हैं फ्रीडम पाने के लिए, पर जो लोग उस फ्रीडम में रह करके कुछ अच्छा बिल्ड करते हैं वही लोग हैं जो सेल्फ मेड मिलियनियर्स बिलियनियर्स बनते हैं आगे चल करके। तो अगर आपने जॉब क्विट करी है तो दिस इज़ योर रीबिल्डिंग फेज, वेयर यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। और अगर आप ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रीबिल्डिंग। आई विल रीड एवरी कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।